कि हम जी। ये कैसे जाने कि हमारी तिजारत सही चल रही कि नहीं, हमारा बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं, उसकी हेल्थ चेकअप के लिए जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, उसके बारे में हाँ कुछ थोड़ी डिटेल्स बता सकते हैं? जी, केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में फौज में आप बताएं। देखिए, एक तो जो सबसे पहला जो अपने जो कौन से अकाउंटिंग बिजनेस जो पे भी रिकॉर्ड, डिपेंड होता है, कौन सा बिजनेस बताएंगे? फास्ट फूड का क्यूएसआर, या एक ओके, क्यूएसआर का ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्यूएसआर। ठीक है जी। फौज में देखिए भाई, सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में आपको उसका आंसर बता दूं। सबसे पहले आप कोशिश किया कीजिए कि अपनी बुक कीपिंग प्रॉपर मेंटेन करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जब बुक कीपिंग आपकी मेंटेन हो जाएगी, आपके लेजर्स वगैरह बन जाएंगे, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि मेरे ऊपर कितनी उधारी है और कितनी देनदारी है और कितनी लेनदारी है। वो सबसे बड़े जो बिजनेस के फैक्टर्स होते हैं, जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए जरूरी होते हैं कि आपको कितना पैसा मार्केट से मिलना है और कितना आपको देना है। उसका डिफरेंस जो होता है वो आपका अपना मार्जिन या अपना कैपिटल या कॉर्पस, जो भी आप उसको नाम दे लीजिए। मैं मोटे मोटे अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी बैलेंस शीट आपको नहीं बता रहा, रेशियोज में नहीं जा रहा, एनालिसिस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ मोटी मोटी बता रहा हूँ। जिस पल आपको जो पैसा मिलना है, अगर वो ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन दोस्त पैसा, मतलब वो पैसे से जो कि आपको देना है, इसका मतलब आपका बिजनेस बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अगर जो पैसा आपको मार्केट में आपको देना है वो ज्यादा है जो कि आपको मार्केट से लेना है, तो फिर इसका मतलब आपको अपने बिजनेस पे और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि ये वक्त बहुत कम है, मैं इसलिए इसको समराइज करूंगा 2 लाइन में। बाकी इंशाल्लाह डिटेल आंसर इसका हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट टीम में ले सकें। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। जस्ट शॉर्ट में मैं भी एक बात बताऊं कि भाई आपको चेक करना है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि हिसाब मतलब केपीआई चेक करना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं कि भाई मेरा बिजनेस बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कि आदमी को कभी कभी लगता है सब अच्छा है, सब अच्छा है, फिर देख रहे हैं अरे पैसे ही नहीं बच रहे, हमारे अंदर घुसते ही जा रहे हैं पैसे, फिर क्या मामला है? या मान लो लॉन्ग टर्म में अपना डैमेज कर रहे हैं रेपुटेशन, और कस्टमर अभी शॉर्ट टर्म में आपको जो दिख रहा है, लेकिन कल गायब होने वाले हैं कस्टमर, सब आहिस्ता 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 करके गायब होने वाले हैं। तो इसमें कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, चेक किए जाते हैं कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर सेल्स के एतबार से कि हमारा पर मतलब कई चीजें चेक कर सकते हैं कि भाई पर कस्टमर बिल कितना हो रहा है, हाँ, डेली कितना टर्नओवर हो रहा है, और उसके अंदर जैसे जो फ्लोर स्पेस है, तो फ्लोर स्पेस जितनी मेरे पास, जितना बड़ा रेस्टोरेंट है, उस एतबार से कैसे चल रहा है कि मान लो पर स्क्वायर फुट कितना मैं सेल कर रहा हूँ, हाँ, पर स्क्वायर फुट कितना कर रहा हूँ, और उसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हो रहे हैं, हाँ, कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड है। मान लो कस्टमर ने ऑर्डर कुछ दिया और कुछ रॉन्ग ऑर्डर हो गया, कस्टमर नाराज हुआ, तो ऐसे कितने कस्टमर है, हाँ, ऐसे कितने नाराज वाले कस्टमर, वेटिंग टाइम कितना हो रहा है, कस्टमर का वेटिंग टाइम, ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए कुछ आप कर सकते हो, जो जो फूड सॉफ्टवेयर है, देख सकते हो। और रिपीट कस्टमर कितने आ रहे हैं, यानी जो आया वो बार बार कितने आने वाले हैं, बार बार कोई कितने जो एक बार खा के गए तो दूसरी बार नहीं आते हैं, ऐसे कितने हैं, उसको समझने की कोई तरीका देखो। या ऑर्डर का जैसे मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री जो आप रख रहे हो, तो वो इन्वेंट्री का टर्नओवर टाइम कितना है, फूड कितना फ्रेश है आपका, मतलब वो कितना फास्ट है आपका, ऐसा तो नहीं कि ओवर स्टॉकिंग कर रहे हो या अंडर स्टॉकिंग कर रहे हो। फूड वेस्टेज कितना हो रहा है, वेस्टेज का कुछ होना चाहिए, ये भी केपीआई है। और जैसे मिसाल के तौर पे आपका कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर भाई एम्प्लॉय कॉस्ट कितना जा रहा है, हाँ, एम्प्लॉय कॉस्ट कितना जा रहा है, एम्प्लॉय का यानी कि कितने एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के आपके यहाँ से जा रहे हैं, सेटिस्फाइड है नहीं सेटिस्फाइड है, ये चीज कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, हाँ, और यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना, ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, खर्चे निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती है। और ये सब चीज से यानी आदमी देखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर रहा है, तो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा तो किए, उससे मिला कितना, मैंने ऐसे एडवर्टाइज किया कितना मिला, वैसे एडवर्टाइज किया कितना मिला, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होता है वो कितना आ रहा है। और उसके अंदर जैसे इसके अंदर रिव्यूज एंड रेटिंग्स कैसी चल रही है, ये भी केपीआई होता है, हाँ, और उसके अंदर कई सारी चीजें जैसे हेल्थ वाइज, हाँ, जैसे कंप्लायंसेस है वो कैसे चल रहे हैं, सब ऐसे कई चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। इस पे एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जो स्वॉट एनालिसिस होता है हमारा, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, स्वॉट एनालिसिस, सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ इनके पास है क्यूएसआर में, वो इनका सारा का सारा जो सामान जो बिकता है, यानी कि जो प्रोडक्ट जो इनका बिकता है, वो सारा कैश सेल्स होती है, इनकी कोई क्रेडिट सेल्स नहीं है। तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट इनके लिए है वो टोटल कैश सेल्स है, यानी कि 100% लिक्विडिटी ये लोग मेंटेन करते हैं। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो हर बिजनेस को अचीव नहीं होती है। ये भी आप अपने आप को स्ट्रेंथ मानते हुए चलिए, और फिर यहाँ से आप एनालाइज करिए कि आपके पर जो मार्केट की जो देनदारी है वो कितनी है। तो यही एक बड़ा इंडिकेटर आपके लिए, यहीं से शुरू, मतलब जो बेस पॉइंट है आपको यहीं से शुरुआत होगा आपका। जी, जज़ाकल्लाह खैर जैद भाई, फवाज भाई। और वही